नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए कि जो कि भारत में वकील बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वकील बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री के साथ साथ सबसे पहले अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना और उसके बाद AIB एग्जाम दे के जो है अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना, जो कि आपको BCI देती है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सामने देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है एक रिट पिटीशन जो है वहाँ पे फाइल की गई है, जो कि दीपक यादव वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है ये बेसिकली रिट पिटीशन और किस चीज़ के बारे में? तो ये रिट पिटीशन बेसिकली डाली गई है, जो कि यूपी स्टेट बार काउंसिल जो है दीपक कुमार यादव को 14,000 रुपये की जो है फीस जो है बोल रहे थे कि भाई अगर आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको 14,000 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस 500 रुपये और देने पड़ेंगे, 6,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ये जो फीस उन्होंने बताई, ये बताया कि मिसलेनियस फीस है, ऑप्शनल फीस है। इस तरीके से जो है यूपी के स्टेट बार काउंसिल ऑफ ने उनको डायरेक्शन दिया। लेकिन दीपक यादव जी पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंचे भाई? उन्होंने बोला कि भाई जब ऑलरेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल ही गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बार काउंसिल ऑफ को डायरेक्शन दिया है, चाहे आप एनरोलमेंट फीस हो आपकी या आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, कुछ भी अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है तो उसमें आप 750 रुपये जो है जनरल के बच्चों के लिए और 650 जो है SC ST के बच्चे। इसके अलावा कुछ भी आप ऑप्शनल फीस के नाम पे, मिसलेनियस फीस के नाम पे कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये ऑर्डर पिछले साल जो है 2024 में 30 जुलाई के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। लेकिन हमने क्या देखा, अभी भी जो है स्टेट बार काउंसिल, केवल यूपी ही नहीं, 2-3 स्टेट बार काउंसिल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फिर से मनमानी करी। सामने आप देख सकते हैं कर्नाटका का भी जो यह केस है, जो पिछले मैंने अभी वीडियो बनाया था, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिला। तो उसमें भी बंदे ने जो थी रिट पिटीशन फाइल की और सेम चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली। क्या बोली सुप्रीम कोर्ट ने? द SBCS मतलब स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट चार्ज एनरोलमेंट फीस बियॉन्ड द एक्सप्रेस लीगल स्टेपुलेशन अंडर सेक्शन 24(1)(f) एज इट इज करंटली स्टैंड। सेक्शन 24(1)(f) specifically lays down the physical precondition subject to which an advocate can be enrolled on state bar council, and the BCI cannot demand payment of fees other than the stipulated enrollment fees। और बस साफ साफ BCI बोल रही है सब सीधे शब्दों में कि भाई हम इसके अलावा और भी जो है कोई फीस नहीं ले सकते। The decision SBC charge fees at the time of enrollment access legal stipulations under section this violate Article 14 and Article 90 of the Constitution of India। तो जो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, आर्टिकल जो है 14 जो है इसमें वायलेट हो रहा है और आर्टिकल 19 जो है आपका इसमें जो है वायलेट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्यों, किस बात का हवाला दिया है? सेक्शन 24 जो है हमारा एडवोकेट एक्ट है ना, उसके अंडर में साफ साफ इसके एनरोलमेंट फीस की बात की है। तो देखो यूपी के स्टेट बार काउंसिल को क्या लगा कि ठीक है एनरोलमेंट फीस तो हम इतनी लेंगे, लेकिन उन्होंने जो है COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम से क्या किया, जो है इतनी फीस जो है बच्चे को इनको बता दी, जो एडवोकेट मिस्टर आपके दीपक यादव है। तो फाइनली दोबारा से जो है वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में क्या क्या उन्होंने बोला कि जब गौरव कुमार के केस में ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल फीस नहीं लेगी, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने साफ साफ देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन जो है उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बार काउंसिल है उनको बोला कि वेव ऑफ द फीस, जो कि आपने वेव ऑफ करनी है 14,500 फीस। जनरल एंड अदर बैकवर्ड के लिए 13,500 वो ले रहे थे, ये आपको वेव ऑफ करनी पड़ेगी। दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुना दिया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द नेम ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे 500 रुपये ले रहे हैं और ईच ईयर 6,000 रुपये वन टाइम पेमेंट जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अमाउंट इलाहाबाद। तो ये जो आपने इतना दिया है ना भाई, ये आप नहीं ले सकते। तो दोबारा से जो है रिट पिटीशन में यही निष्कर्ष निकल के आया है कि चाहे आपकी कोई भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे वो आपका एनरोलमेंट फीस है, चाहे वो आपका COP है, जनरल के लिए 750 है और SC ST के लिए 650, बस यही गाइडलाइन उनकी इसमें दे रखी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा आपको कि आप भी जब कभी भी वकील के लिए एनरोलमेंट कराने जाएंगे तो आपको कुछ भी जो है इसमें एक्स्ट्रा नहीं देना है। दूसरा, अगर आप थोड़ी बहुत कानून की पढ़ाई और समझना चाहते हैं, क्योंकि कानून की जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसके लिए जो कोर्ट के जजमेंट आते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं। जैसे पिटिशनर क्या होता है? पिटिशनर आपको पता है गौरव यादव पिटिशनर, जिसने की अपनी याचिका डाली है। रिस्पोंडेंट मतलब जो कि आपने प्रतिवादी जिसे बोलते हैं, जो कि आपको इसमें रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका रिस्पोंडेंट। और जैसे इसमें एक वर्ड है देखो जो बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए। प्राइमा, सामने देखेंगे प्राइमा फेसिया। क्या होता है प्राइमा फेसिया? भाई कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल अजीब सा वर्ड लगता है। सो प्राइमा फेसिया इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका कि सीधा सीधा मतलब होता है एट फर्स्ट साइट ऑन द फेस ऑफ इट, एट द फर्स्ट साइट ऑन द फेस ऑफ इट। यानी कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो द बर्डन ऑफ द प्रूफ है वो ऑलरेडी जो है दूसरी पार्टी के ऊपर जो है चला जाता है। लेट्स से कि हमारे घर में कभी कोई चोरी हुई
और मेरे पास ऑलरेडी जो है कैमरा लगा था, तो मेरे पास क्या है, फुटेज होगी ना ऑलरेडी चोरी की। तो मेरे पास, मैं अगर उन फुटेज को लेके कोर्ट में जाती हूँ तो कोर्ट का जो, मुझे ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं क्यों, मेरे पास ऑलरेडी जो है उसकी फुटेज रहेगी कैमरा की। तो इसलिए जो है, जो बर्डन ऑफ द प्रूफ है जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कि भाई मान लो कि मैं कहूँगी कि सामने वाले पड़ोसी ने ही चोरी करी है, तो बर्डन ऑफ द प्रूफ जो है वो दूसरे के ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने चोरी नहीं किया। तो प्राइमा फेसिया का मतलब ये है कि एट फर्स्ट साइट में जिसको देख के ही पता चल जाए कि हाँ भाई ये घटना हुई है, मतलब जैसे कि मेरे घर की फुटेज को देख के ही पता लग जाए कि मेरे घर में चोरी हुई है उस कैमरे की फुटेज को देख के। तो ये है एक वर्ड जो कि आप आज के इस वीडियो में सीख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस कानून जगत की तमाम हलचल और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। नया चैनल है, कुछ ना कुछ अपडेट हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।